झंडिया बौजू छाना बिलोरी लागनी बिलोरी का घामा, ये सुप्रसिद्ध कुमाऊनी गीत तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या आपको पता है कि आखिर ये छाना बिलोरी है कहाँ और इस गीत का रचयिता कौन है? लेकिन ये जानने से पहले आपको गीत का शाब्दिक अर्थ भी बतला देते हैं। झंडिया बौजू छाना बिलोरी लागनी बिलोरी का घामा, हाथे की कुटली हाथे में रोली, लगनी बिलोरी का घामा, बिलोरी का धारा रोतेला रोनी, लगनी बिलोरी का घामा। अर्थात लड़की अपने पिताजी से कहती है, पिताजी छाना बिलोरी गांव में मेरी शादी मत करना, वहां की धूप बीमार कर देती है, वहां हाथ की कुदाल हाथ में ही रह जाएगी। बिलोरी की धार में रोतेला लोग रहते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में छाना बिलोरी गाँव में। दरअसल यह जगह बागेश्वर जिले की काफली गिर तहसील क्षेत्र में पड़ती है। अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग पर झिरोली मैग्नेसाइट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गांव छाना बिलोरी। आपको बता दें कि यह गांव घाटी के बीच में एक उभरे हुए टीले पर बसा हुआ है। घाटी के बीचों बीच बसे इस गांव में जहां दिन में काफी गर्मी होती है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्म हवाएं भी चलती हैं। हालांकि यहाँ का तापमान बागेश्वर से अपेक्षाकृत कम ही रहता है। मेहनत कश लोगों से भरे इस गांव में काफी अच्छी खेती भी होती है। अब छाना बिलोरी गांव की वास्तविक सच्चाई जानकर आपको हैरानी रह जाएगी, क्योंकि गीत के बोल में छाना बिलोरी में अत्यधिक गर्मी पड़ने की बात कही गई है। दरअसल ग्रामीण किंवदंतियों के मुताबिक वर्षों पहले बागेश्वर जिले के कांडा तहसील क्षेत्र की एक लड़की की शादी इसी बिलोरी गाँव में हुई थी। आपको बता दें कि कांडा पहाड़ की हसीन वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव है। यहाँ का मौसम काफी ठंडा रहता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ की फुहारें भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में छाना बिलोरी गांव का मौसम कांडा से गर्म होना लाजमी है। लोक कथाओं के मुताबिक कांडा की जिस लड़की का विवाह छाना बिलोरी गांव में हुआ था, उसकी अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बात बात में दोनों सास बहू में बहस छिड़ जाती थी। इसी तनातानी के कारण एक दिन बहू अपना ससुराल छोड़कर कांडा वापस आ गई, परंतु मायके वालों के पूछने पर उसने इसका कारण कुछ और ही बताया। उसने कहा कि छाना बिलोरी में बीमार करने वाली धूप पड़ती है, इसलिए वह अब ससुराल नहीं जाएगी। उसकी इस बात को गांव के किसी व्यक्ति ने गीत का रूप दे दिया, जो देखते ही देखते इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग बेटी की शादी करने से पहले दूल्हे के गांव में पड़ने वाले घाम अर्थात धूप के बारे में पूछने लगे। कभी 1960 और 70 के दशक में आकाशवाणी के लखनऊ, नजीमाबाद, रामपुर केंद्रों से प्रसारित होने वाला सुप्रसिद्ध गीत झंडिया बौजू छाना बिलोरी बहुत सुना जाता था। आपको बता दें कि कुमाऊं की सुप्रसिद्ध लोक गायिका बीना तिवारी द्वारा इसे सबसे पहले वर्ष 1967 के आसपास आकाशवाणी लखनऊ से रिकॉर्ड कराया गया था। हालांकि बाद में अन्य लोक गायकों जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी समेत कई गायक व गायिकाओं द्वारा इसे गाया गया। बीना तिवारी कहती हैं कि अभी तक इस गीत का रचयिता कौन है यह मालूम नहीं पड़ सका, लेकिन महिलाएं गांव में इस गीत को खूब गुनगुनाया करती थी। गाने के बोल से ऐसा लगता है कि बिलोरी वाकई में बहुत गर्म जगह होगी, तो कुछ लोगों को लगता है कि छाना बिलोरी किसी गीतकार की कल्पना मात्र होगी। दरअसल दोनों ही बातें सही नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बागेश्वर जिले की काफलीगैर तहसील में झिरोली मैग्नेसाइट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है छाना बिलोरी। घाटी के बीच में उभरे हुए टीले पर बिलोरी गांव बसा है, जहां दिन का तापमान बहुत गर्म होता है। रोतेला बाहुल्य हुआ है। तो हम पहुंच गए अभी बिलोरी में। बिलोरी के कई घर हैं, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जानकारी मिलेगी और विनोद रोतरा जी के सौजन्य से, और जो मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में इस बिलोरी क्षेत्र के, और मेहमान आ गए हैं स्वागत करने के लिए। हाँ जी, क्या हाल है? आज में था उसके बहन गया बिलोरी में बहन। अच्छा, ये उसको निकाल दिया। अच्छा, ये तो उसने कहा है इसलिए तो बिलोरी में घाम लागनी, वहाँ कोई अपनी लड़की मर गई ना, उसकी लड़की बहन अभी होगी, उसकी बहन कांडा साइड है। अच्छा, रावत। हाँ हाँ हाँ, 800 उसमें भर लाया ये। वो हेलोग्राम वाला जो चलता था। अच्छा, हाँ, वो हेलोग्राम वाला वो फैल गया। क्या बोलते हैं उसको? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में उसको बना लाया। गाना चला, उससे पूरे कुमाऊं में, पूरे यूपी में फैल गया। उससे वाकई में कोई फर्क पड़ा? यहाँ पर लोग लड़कियां अपनी नहीं देने से कतराने लगे या कुछ और?
मतलब इनका कहना छू न कौन या छू कि उससे ऐसा कुछ फर्क पड़ा गांव में कि लड़कियां नहीं ब्याही गई, मतलब लड़कों की शादियां नहीं हुई या हुई, शादियां होते रही। ना है तो ऐसा नहीं पर। अच्छा, शादियां होती रही। हाँ शादियां होती रही, फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा मतलब। अच्छा, ये चीज है उसकी ना। बहन ने नहीं। अब बहन क्या है, ज्यादा उम्र हो गई थी, बच्चे नहीं हुए, तो उसने कहा दूसरा ये तो है रिवाज ना, वो चली गई, उसने शादी की, वो चली गई, निकाली थोड़ी। अच्छा ये अब दो आपस में फिर यहाँ लड़ते थे, अच्छा, तो वही ये है रही कहानी। ये ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ये ये बहुत लोगों को ये कहानी नहीं मालूम है कि ये लोगों ने सोचा कि वाकई में वहां पर लड़कियां नहीं देनी है। नहीं ना लड़कियां तो फिर दूसरा ऐसा रहा, यहाँ अल्मोड़ा मैग्नीसाइट एक नाम रहा, ऐसा भी है ना कि अल्मोड़ा मैग्नीसाइट क्योंकि एक बड़ी कंपनी रही, तो पहले इसको टाटा कंपनी कहते थे लोग। हमें मान लो 73 की मेरी पैदाइश है, तो हम भी बचपन में सुनते थे, तो बोलते थे कि भाई यहाँ तो मैग्नीसाइट है तो टाटा कंपनी है। तो इस वजह से भी टाटा कंपनी की वजह से भी यहाँ चाहे लोग कंपनी में ही थे, मान लो अगर मास्टरी में या आपके क्या कहते हैं फौज में कम थे, लेकिन कंपनी में जाए जाते तो उस वक्त अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। तो लोगों ने कहा यार टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी के नाम से तो यहाँ होता रहा, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं कि नहीं हुआ वो शादी के लिए, और जो ज्यादा शादियां हुई, कहने का मतलब है। हाँ, क्योंकि यहाँ असल में चीज क्या है ना, असल में देखिए हमारे कुमाऊं में क्या होता है, खेत का है। हम अगर अपनी लड़की की शादी करेंगे तो पहले वो देखेंगे कितनी खेत खलियान है, सीधी सी बात है। अब यहाँ खेत खलियान कहाँ है, सारे मैग्नीसाइट में कट गए उस समय। अच्छा, मैग्नीसाइट में सारे खेत खलियान कट गए, खेत खलियान कम है लोगों के, तो भैया एक ऐशो आराम की जिंदगी है, क्योंकि खेती बाड़ी, अब देखो आप खेती बाड़ी कम हो गई ना, एक इंडस्ट्रियल, फिर हमारा ऐसा रहा ना, मेन चीज इंडस्ट्रियल का यहाँ स्थापना होना, और फिर इंडस्ट्रियल में जो है आपके क्या कहते हैं माइन में आ गया, और आपके नीचे जहाँ इंडस्ट्रियल स्थापित हो गई, या फिर जहाँ उनके क्या कहते हैं ये जीएम क्वार्टर बने, माइंस मैनेजर क्वार्टर बने, तो ये सारी चीजें, तो उसके लिए क्या होती, जमीन कट गई, तो अब जमीन हुई नहीं, कम हुई, तो एक तो जमीनें कम हुई, दूसरा टाटा नाम हो गया, टाटा है करके, तो लोगों ने तो लड़कियां थी यहाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, तो ये बाकी चीज जो पिताजी ने बताया कि अब वो उस समय की क्या मतलब, उस समय एक कोई ऐसी किंवदंती या ऐसा कोई किस्सा बन जाता है, वो आगे अगर फैल गया तो उससे वो चीज प्रचलित हो गई। तो वो कह तो रहे, पिताजी का कहना वही है ना कि उनके भाई साहब जो थे उस वक्त फौज में होंगे। अब वो ग्रामोफोन वाली जो बात है, क्योंकि उन्होंने उसमें कहीं एक गाना फिट किया, और वो ग्रामोफोन में उस समय बजता होगा वो गाना, तो वो गाना प्रचलित हो गया। आप वो कह तो रहे हैं कि दूसरी शादी होगी, पहली से बच्चे नहीं हो पाए, और क्या कहते हैं आपस में झगड़ते थे, होता ही है, स्वाभाविक है। तो बाद में वो चली गई, लेकिन वो किसी को उसने निकाला, वो बोल तो रहे उसको निकाला किसी ने नहीं, वो चली गई। तो एक वो बात हो गई, वो उनके भाई ने बोला कि हाँ कि ऐसा है करके, एक गाना बन गया फिर वो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ आकर के ये बात हमें पता चली। और ये बिलौरी गांव है, काफलीगैर तहसील का, बागेश्वर जिले का, और लोगों का खेती बाड़ी का काम लगभग समाप्ति की ओर है। उभर के जी वो सरसों चाहो तार देखी जी, वार पार सब हुआ भाई न, वार पार सब चटान भाई। जब तो फैक्ट्री बढ़ी तब तो ये खदान बहुत जब तब हमनी पहनी कोई झन दिया, अब कोई दिया दिया दिया, ये हूँ दिया, फैक्ट्री बनी तब से कहा दिए, ये हूँ दिया। अच्छा, ये दिया। वो सकता तो बहुत घाम भी लगता, कहाँ देखते हैं घाम, कामों में बिजी रहते हैं, कामों में भी बिजी रहते हैं उस समय। अब आजकल ऐसा है तो काम क्या, धूप कहाँ लगते हैं, धूप अंदर बाहर जाते रहे, उस समय कामों में भी खेती बाड़ी के काम है। हाँ, गाना तो ये चली था, अब तो कहते हैं बाबू दीदिया छोना बिलोरी, पहले तो कहते हैं नहीं झन दिया बाबू, अब तो दे दीदिया बाबू। अच्छा, ये गाना, हाँ दीदिया बाबू। तो काफी फर्क आ गया पहले से और आज। हाँ, बहुत फर्क आ गया। अब तो ये मैग्नीसाइट भी बन गई, अब जो लड़किया को दे रहे हैं, दे कहते हैं, तो सर्विस भी लगने लग गए। और कहाँ खेती बाड़ी का क्या हो रहा है, खेती बाड़ी में सारी जंगल सुनर है, ये बंदर है, ये समस्या सब जगह की। हाँ, ये समस्या सब जगह की, हर जगह की कॉमन है। हाँ, ये समस्या हर जगह की कॉमन हो गई है, कॉमन। बंदर और जंगली जानवरों ने, हाँ, इन्होंने सारी उजाड़ दिया, कहाँ होती है सब्जी भी नहीं